हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे साइंस का जो इंग्लिश के बाद नेक्स्ट पेपर है आपकी बोर्ड्स का, उसका प्रिपरेशन हमें कैसे करना है जिससे कम एफर्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकें। राइट, सो फॉर दैट हमारे पास अकॉर्डिंग टू सीबीएसई का सैम्पल पेपर हम लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है कि किस चैप्टर में से कितनी चीज़ें आएगी और हमें किस पे कितना एफर्ट देना है, कितना एफर्ट और कितना टाइम। बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें पहले वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें टाइम कम लगे और मार्क्स ज़्यादा आए। ठीक है, तो ये रहा आपके 80 मार्क्स के पेपर का एक छोटा सा ब्रेकअप वेयरइन हमें साफ साफ और सीधे सीधे दिख रहा है क्या 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा मेटल्स और नॉन मेटल्स से। जब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन ये एक सिंगल चैप्टर आपको पूरे 10 मार्क दे रहा है जिसमें से एमसीक्यू सिर्फ एक है, मतलब हमें बहुत छोटी छोटी स्पेसिफिक डिटेल्स मेटल्स नॉन मेटल्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो केस बेस्ड है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन की मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या होगी ऑलरेडी पता होगी जो ऊपर केस में दी होगी, यानी कि हमें हमारा जो थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना है वो कहाँ लगाना है, सिर्फ ऊपर की रीडिंग ध्यान से करने में। तो सबसे पहला चैप्टर जो आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए टारगेट करोगे वो कौन सा होना चाहिए, आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिससे कि एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एमसीक्यू का क्वेश्चन जो जनरली बहुत इजी होगा, और मानो इजी नहीं भी है तो हम लोग उस पर एफर्ट न लगाते हुए छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट हाई स्कोरिंग चैप्टर दिख रहा है वो दिख रहा है हमें क्या, लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन अपने आप में स्कोरिंग चैप्टर्स इसलिए बिकॉज हमें पता है कि यहाँ से एक प्रॉपर 4 मार्क का केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है और उसमें भी एक शॉर्ट गारंटी हमें क्या, वो शॉर्ट गारंटी ये है कि यहाँ हमें कंफर्म एक रे डायग्राम बनाने को आएगा। अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में टोटल छोटे बड़े सारे रे डायग्राम्स मिलाकर देखें तो टोटल 22 रे डायग्राम्स है। इन 22 में से 4 रे डायग्राम्स ऐसे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो 4 डायग्राम कौन से हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। तो अगर हम लोग ये 3 से 4 डायग्राम्स कर लें आउट ऑफ दोज 22 मार्क्स, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम लोग ये 4 मार्क का केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। सिमिलरली कमिंग टू दिस 2 क्वेश्चंस जो 3 मार्क के आएंगे, आउट ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस जो 3 मार्क के आएंगे इसमें से एक क्वेश्चन की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होगा। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफाइन, उसका फॉर्मूला, ये दोनों चीजें भी याद कर लोगे तो आउट ऑफ दीज 3 आपको 1.5 तो डेफिनेटली मिलेगा। यानी कि अगर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आए चाहे नहीं आए, अगर मैं वो फॉर्मूला लिख लूंगी तो मेरा ये काम हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है वो या तो लेंस फॉर्मूला होगा या फिर मिरर फॉर्मूला होगा। तो हमें जो प्रिपेयर करना है लाइट में वो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी, सिर्फ 1 रे डायग्राम, 2 मिरर फॉर्मूला, 3 लेंस फॉर्मूला एंड 4th इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम ये 4 चीजें इस चैप्टर में से, सिर्फ मात्र ये 4 चीजें अगर इस चैप्टर में से कर लेंगे तो हमारे ये 10 मार्क्स हमारी पॉकेट के अंदर होंगे। और यकीन मानो कुछ रे डायग्राम्स और 4 से 6 फॉर्मूला करने में हमें आधे घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। अब फिर हाई स्कोरिंग पे जाएं तो हमें यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग चैप्टर दिख रहा है लाइफ प्रोसेसेस, बट लाइफ प्रोसेसेस पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपने आप में बहुत लेंथी चैप्टर है। अगर हमें लाइफ प्रोसेसेस में कुछ चीज़ टारगेट करनी है तो वो है ये 2 एमसीक्यूज और ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन। उसका बहुत बेसिक सा रीज़न है कि हमें पता है क्योंकि इस चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और चैप्टर बहुत लंबा है, तो हम लंबे लंबे और बड़े आंसर्स लिखकर हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर में से सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएंगे जो कि बहुत बार सिर्फ एक बार देखने से ही हमें याद हो जाते हैं। सो फॉर दैट मैटर हमें ये पूरा चैप्टर की एक एक प्रोसेस और मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ 30 से 41 मार्क क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, जिससे क्या होगा, हमारे ये वाले 2 मार्क्स और ये वाले 2 मार्क्स इन हैंड आ जाएंगे। मूविंग ऑन, उसके बाद बहुत हाई स्कोरिंग सब चैप्टर है कौन सा, मैग्नेटिज्म। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैग्नेटिज्म से हम लोग को प्राइमरीली क्या आ रहा है, एमसीक्यूज ही आ रहा है, यानी कि अगर मुझे लेफ्ट हैंड रूल आता है, मुझे राइट हैंड रूल आता है
और मुझे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आती है, तो मैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एमसीक्यू आ रहे हैं तो हमें एक बात कंफर्म होनी चाहिए कि एक एमसीक्यू एसी और डीसी में से ज़रूर आएगा, और क्योंकि एक एमसीक्यू एसी और डीसी में से बहुत आएगा तो हमें एसी का डिफाइन, डीसी का डिफाइन, एसी की फ्रीक्वेंसी, ये छोटे 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 1 मार्कर्स करने हैं, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अगर ये 3 से 4 टॉपिक हम लोगों ने यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ लिए तो ये चैप्टर मेरा हार्डली आधा घंटा लेगा और मुझे पूरे 6 मार्क्स देकर जाएगा। सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है वो है हमारा आर एनवायरनमेंट, जो है तो पूरे 5 मार्क का, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बच्चा भी आंसर कर सकता है जिसने आज तक कभी शायद साइंस पढ़ा भी नहीं हो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जनरली 6, 7 और 8 क्लास के साइंस के आ रहे हैं। जैसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ओजोन लेयर कौन सी होती है, रोल ऑफ डीकम्पोजर्स क्या होता है, 10% लॉ क्या होता है। अगर आप ये 5 से 6 क्वेश्चंस, फूड चेन का डिफाइन, फूड वेब का डिफाइन, इन दोनों के एग्जाम्पल्स, रोल ऑफ डीकम्पोजर्स, ये सारी चीजें कर लेंगे तो आपके ये मार्क्स हार्डली 15 to 20 मिनट्स की प्रिपरेशन में आपके पॉकेट में होंगे। इसके बाद जो हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है वो है हमारा रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में से हम लोग साफ साफ देख रहे हैं एक प्रॉपर क्वेश्चन है जो 5 मार्क का आएगा। इस 5 मार्क के क्वेश्चन में फायदा क्या है, जो 3 क्वेश्चन हमें 5 मार्क के इस पेपर में आने जैसे लग रहे हैं, इनमें हमेशा इंटरनल चॉइस होगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने खुद बोला है कि हम लोग 33% पेपर में इंटरनल चॉइस देंगे। नाउ बिकॉज वी नो कि हमें 33% पेपर में इंटरनल चॉइस मिल रही है, सो ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन जो हमें यहाँ से आएगा वो 1 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे आएगा, 2 मेंस्ट्रुएशन पे आएगा, 3 डबल फर्टिलाइजेशन पे आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा और इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, और लास्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। सिंस मुझे ये 5 एरियाज पता है जहां से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं 5 मार्क के, तो अगर मैं ये 5 एरियाज अच्छे से रिप्रोडक्शन में से पढ़ लूंगी तो 2+2+1 करके, अगर मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, वैसे रिप्रोडक्शन में से टोटल 10 क्वेश्चंस बनते हैं, बट हमें पूरे 10 क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें क्या दी रहेगी, इंटरनल चॉइस। और बिकॉज हमें क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी रहेगी तो हम लोग इन 10 में से अगर ये 5 क्वेश्चंस कर लें जो मैंने अभी मेंशन करे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कॉन्ट्रासेप्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमारा ये जो वाला जो चैप्टर है 6 मार्क्स का बड़े आराम से सेटल हो जाएगा विद 1 एमसीक्यू, जो अगेन आपको सिर्फ 1 मार्कर्स प्रिपेयर करने, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। Now, as far as your chapter 2 acid bases and salts is concerned, इस चैप्टर में से अगर हमें कुछ पढ़ना भी है तो सिर्फ सॉल्ट्स पढ़ना है, बिकॉज द चैप्टर ओवरऑल इज ऑफ 3 मार्क्स, और इस 3 मार्क्स में से भी तीनों एमसीक्यू आएंगे, तो हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट नहीं देंगे। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स करके ये चैप्टर खत्म करेंगे, नहीं भी करेंगे तो जिन बच्चों को सिर्फ अबव एवरेज मार्क्स लाने हैं, दे कैन इजीली कन्वीनियंटली skip this chapter out, but you cannot skip the chapter 1 which is chemical reactions and equations। उसका एक रीजन है कि इसमें से 3 एमसीक्यू आएंगे और एक 3 मार्कर आएगा, और इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स इन केमिस्ट्री ये बहुत छोटा चैप्टर है। सो एज फार एज योर दिस 3 मार्क क्वेश्चन इज कंसर्न, ये आपको 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी आएगा, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। इसमें भी रिडॉक्स के आने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि रिडॉक्स को लोग कहाँ पूछेंगे, एमसीक्यू में। बट स्टिल अगर हमें ये चैप्टर प्रिपेयर करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, 5 तरह की रिएक्शंस करनी है और बैलेंसिंग करनी है, और मेरा ये चैप्टर सॉर्ट हो जाएगा। यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मेरे 15 से 20 मिनट का चैप्टर का प्रिपरेशन है, जो सीधे सीधे मुझे कितना देकर जाएगा, 6 मार्क्स फेच करके जाएगा। कमिंग बैक टू electricity. Now the chapter electricity seems to be of 7 marks, यानी कि वेटेज तो बहुत ज्यादा है, और एक 5 मार्कर भी इसमें आएगा। अब क्योंकि इसमें एक 5 मार्कर आएगा, और अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल से डर लगता है तो प्लीज आई सजेस्ट यू इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पे फोकस ना कर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इन 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है
इसका जो स्प्लिट रहेगा ये पूरा 5 मार्क का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसमें से 2 + 2 + 1 का स्प्लिट आएगा, जिसमें से 2 मार्क का न्यूमेरिकल होगा, यानी कि बाकी 2 बचे हुए क्वेश्चन प्योरली थियोरी होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी और मुझे न्यूमेरिकल से डर लगता है तो मुझे कुछ नहीं करना, ओम्स लॉ, मुझे वोल्ट की डिफाइन, पावर की डिफाइन, सीरीज की डिफाइन, मुझे बेसिक डेफिनेशंस और उनकी सारी 1 ओम की, एम्पेयर की, यूनिट्स की डेफिनेशंस करनी है, और एडवांटेजेस ऑफ सीरीज ओवर पैरेलल। इलेक्ट्रिसिटी का आप अगर सिर्फ थ्योरी भी पढ़ के जाते हो तो इस 5 में से 3 और ये एमसीक्यू आपसे बहुत आसानी से और इजीली क्या हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। सो और जो हमारा लास्ट हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर दिख रहा है वो है कार्बन एनर्जी कंपाउंड्स। इसका जो एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पे होगा। इसमें भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एस्टेरिफिकेशन, डी एस्टेरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन में से क्वेश्चन है, यानी कि जो बच्चा कार्बन पढ़ रहा है उसे पूरा चैप्टर पढ़ने पे मेहनत नहीं करनी है, उसे सिर्फ 13 केमिकल रिएक्शंस बाय हार्ट करनी है, क्योंकि अगर आप ये 13 केमिकल रिएक्शंस बाय हार्ट कर लोगे तो इस 6 में से आपको 5 मार्क आ जाएंगे और ये 1 मार्क हमारा एमसीक्यू है, हम बहुत कन्वीनियंटली सेटल कर सकते हैं। सो इन दिस वे अगर हम लोग साइंस पढ़ने को जाएं तो जब हम लोग हैवी मार्क्स क्या करेंगे, सेटल कर लेंगे, तो हम आराम से 80 में से 70+ ला सकते हैं।